अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होम्योपैथिक मेडिसिन ऑरम मेटालिकम है। एज़ यूजुअल मैं आपको ऑरम के हवाले से क्लिनिकल टिप्स दूंगी कि क्लिनिक में हम ऑरम मेटालिकम को किस तरह कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी वसी मेडिसन है, वास्ट रेंज है इस मेडिसन की, एंटी सिफिलिटिक है। सिफिलिस के मरीज़ों में इस मेडिसन को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अफराद जो पारे का कसरत के साथ इस्तेमाल कर चुके होते हैं उसके असरात को ज़ाइल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं फिर भी आपको 2-3 इसकी ख़ास बातें बताऊंगी कि अगर उनको आप अपने जहन में रख लें और आप उन्हें जहन नशीन कर लें तो आपके लिए ऑरम मेटालिकम को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऑरम मेटालिकम के 2-3 मेन करैक्टरिस्टिक हैं, जिनमें से एक उसका करैक्टरिस्टिक ख़ुदकुशी है। ख़ुदकुशी का ख़्याल, ख़ुदकुशी का रुझान। हर मर्ज़ के साथ मरीज़ ये समझता है कि अगर मैं मर जाऊँ तो बहुत सारे मसाइल जो हैं हल हो जाएंगे। अगर मैं ख़ुदकुशी कर लूँ तो मेरी तमाम बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। अगर मैं ख़ुदकुशी कर लूँ तो मेरे जो माली हालात हैं जिनकी वजह से मैं तंग हूँ, मुझे उस तंगी से निजात मिल जाएगी। अगर मैं ख़ुदकुशी कर लूँ तो मेरे घर वालों को सुकून मिल जाएगा। अगर मैं ख़ुदकुशी कर लूँ तो फ़लाँ मामला हल हो जाएगा। यानी पेशेंट जो है ख़ुदकुशी से शुरू होता है सोचना और ख़ुदकुशी के ऊपर ही एंड करता है। इसके आलमोस्ट हर मर्ज़ के साथ ख़ुदकुशी का ख़्याल पाया जाएगा और पेशेंट समझता है कि उसके तमाम के तमाम मसाइल का हल ख़ुदकुशी में है। लिहाजा जब आप पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करें, उसके सिम्टम्स लेना शुरू करें और आपको लगे कि पेशेंट का ज़हनी रुझान ख़ुदकुशी की तरफ जा रहा है, तो वहाँ कोई भी मर्ज़ पाया जा रहा हो, किसी नाम का मर्ज़ सामने आ रहा हो, कोई भी तकलीफ़ आपके सामने आ रही हो, एक लफ्ज़ अगर ख़ुदकुशी उसके साथ शामिल हो रहा है तो जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है पहले नंबर के ऊपर, टॉप ग्रेड मेडिसिन, वो ऑरम मेटालिकम है। आप अगर इस एक लफ्ज़ सुसाइड को, ख़ुदकुशी को जहन नशीन कर लें तो जहाँ कहीं आपको किसी भी सिम्टम के साथ ये इलामत मिले, आपको किसी भी मर्ज़ के साथ ये इलामत मिले कि मरीज़ जो है वो चाहता है कि ख़ुदकुशी कर ले, वहाँ ऑरम मेटालिकम को इस्तेमाल करवा लीजिए। ज़ाहिर है ख़ुदकुशी करना या ख़ुदकुशी के बारे में सोचना ये एक मेंटल सिम्टम है और होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जहाँ होम्योपैथी में हम मेंटल सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, वहाँ याद रखिए कि मेंटल सिम्टम्स में मेडिसिन हमेशा हाई पोटेंसी में इस्तेमाल होती है। हम जब भी मेंटल सिम्टम्स की बुनियाद पर मेडिसिन की पोटेंसी की सिलेक्शन करेंगे तो हम हमेशा 200 की सिलेक्शन करेंगे। हम 200 से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मेंटल सिम्टम में ज़्यादातर 200 पोटेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ऐसे पेशेंट जिनमें ख़ुदकुशी का रुझान पाया जाता है, हर मर्ज़ के साथ उनको ये लगता है कि अगर वो ख़ुदकुशी कर लें तो सुकून पा जाएंगे, अगर वो मर जाएं तो दूसरों को सुकून मिल जाएगा, तो आप ऑरम मेटालिकम का इंतखाब कर सकते हैं। ऑरम मेटालिकम, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एंटी सिफिलिटिक रेमेडी है, लिहाजा सिफिलिस के जितने भी सिम्टम्स आते हैं वो ऑरम उनको कवर करती है। सिफिलिस एक अलग से एक सब्जेक्ट है। मैं यहाँ चूँकि मेडिसिन के हवाले से आपको बता रही हूँ तो मैं सिफिलिस को ज़्यादा बयान नहीं करूँगी और ना ही मैं उसके ऊपर रोशनी डालूँगी, लेकिन मैं आपको सिफिलिस के हवाले से एक नुमाया खसूसियत बता दूँ जिससे आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी कि कौन सी मेडिसिन जो है वो एंटी सिफिलिटिक हैं या उसके तौर पर काम करती हैं। तो सिफिलिस के मरीज़ों की एक ख़ासियत होती है, यहाँ हमारी जो मेडिसिन सिफिलिस में इस्तेमाल होती हैं उन मेडिसिन का एक करैक्टरिस्टिक होता है कि इनकी तमाम इलामात सूरज ग़रूब होने से लेकर सुबह सूरज तुलू होने तक बढ़ती हैं। जैसे ही सूरज ग़रूब होता है इलामात में ज़्यादती होना शुरू हो जाती है। जैसे ही सूरज तुलू होता है पेशेंट की इलामात जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा जहाँ कहीं आपको ये सिम्टम मिले कि इलामात रात के वक्त बढ़ रही हैं और दिन के वक्त बेहतरी की हालत में आ रही हैं, जैसे जैसे शाम पड़ती है और सूरज ढलना शुरू होता है मरीज़ की इलामात में ज़्यादती होना शुरू होती है और जैसे जैसे सूरज निकलता है मरीज़ बेहतर होना शुरू करता है, तो वहाँ पे जो आपने मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है वो ऑरम मेटालिकम है। आप दूसरी एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन भी सेक सिम्टम की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मर्क्यूरस है, वो भी एंटीसिफिलिटिक है। अगर पेशेंट की इलामत मर्क्यूरस को कॉल कर रही हैं तो वहाँ आपने ऑरम को इस्तेमाल नहीं करना, आपने एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन के तौर पर मर्क्यूरस का इस्तेमाल करना है। आप मर्करी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन
औरम की भी ये एक खसूसियत पाई जाती है कि औरम की तमाम इलामात सूरज ग़रूब होने के साथ बढ़ना शुरू करती हैं और जैसे ही सूरज तुलू होता है इसकी इलामात में कमी आना शुरू हो जाती हैं। तीसरा जो मेन सिम्टम औरम में पाया जाता है वो हड्डियों का गलना सड़ना है और ये भी औरम का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। नाक की हड्डियाँ गल जाती हैं, कान की हड्डियाँ गल जाती हैं, तालू की हड्डियाँ गल जाती हैं। यहाँ पर जहाँ कहीं भी हड्डियों का गलना आएगा वहाँ पर जो मेडिसिन आएगी वो औरम मेटालिकम आएगी। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम एंटीसिफ्लेटिक मेडिसिन के तौर पर दूसरी मेडिसिन की भी सिलेक्शन कर सकते हैं, तो हमने औरम को भी जहन में रखना है और हमने दूसरी मेडिसिन को भी जहन में रखना है। लेकिन अगर मर्ज़ के साथ ख़ुदकुशी का रुझान पाया जा रहा है या पेशेंट की दूसरी लामात भी सिफिलिस मियाज़ को ज़ाहिर कर रही हैं तो आपने औरम मेटालिकम को नहीं भूलना है। तो औरम मेटालिकम की 3 ख़ास खासियतें हैं। एक, ख़ुदकुशी का रुझान पाया जाना, दूसरा हड्डियों का गलना सड़ना, तीसरा इसकी तमाम इलामात सूरज ग़रूब होने से लेकर सूरज तुलू होने तक बढ़ना शुरू कर देती हैं। यही वजह है कि ऐसे माइग्रेन जिसमें सर दर्द जो है वो शाम के बाद बढ़ता हो और सुबह सूरज तुलू होने तक चलता हो, तो उस माइग्रेन में भी हम सिर्फ ये औरम मेटालिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा औरम मेटालिकम की चंद एक और खसूसियात है जिसकी बुनियाद पर हम इसको कामयाबी से इस्तेमाल करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में ये दवा जो है बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल करती है। खून की रगें अगर सुकर जाती हैं उस सूरत में भी हम इस दवा का बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल करते हैं। मेल के अगर टेस्टिकल की कोई प्रॉब्लम आती है तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और एक ख़ास करैक्टरिस्टिक इस मेडिसिन का कि इसके जो पेशेंट होते हैं वो डर जाते हैं, चौंक जाते हैं। जैसे फ़ोन की बेल हुई, घंटी बजी, दिल तेज़ी के साथ धड़कना शुरू हो गया। पेशेंट कमरे में बैठा है, किसी ने कमरे का दरवाज़ा खोला और अचानक कमरे में दाखिल हुआ तो पेशेंट का दिल जो है वो तेज़ी के साथ धड़कना शुरू हो जाएगा। पेशेंट का मुंह दूसरी तरफ है, उसकी तवज्जो कहीं और है, आपने उसको आवाज़ लगाई, आपकी आवाज़ सुनकर वो एकदम से डरेगा, उसका दिल जो है तेज़ी के साथ धड़कना शुरू कर देगा। तो वहाँ जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो औरम मेटालिकम होती है। नॉर्मली जब हमारा दिल धड़कता है, दिल हमारा काम करता है, तो हम अपने दिल को धड़कते हुए नहीं देखते हैं। लेकिन औरम मेटालिकम के पेशेंट जो होते हैं वो अपने दिल को धड़कता हुआ सीने में देखते हैं। आप अपनी नज़र झुका के जब अपने सीने की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे आपको आपका दिल धड़कता हुआ महसूस होगा। तो जब दिल की धड़कन महसूस हो, नज़र आना शुरू हो जाए, तो वहाँ उस पैल्पिटेशन के लिए हम जो मेडिसिन का इंतखाब करते हैं वो औरम मेटालिकम का करते हैं। जिस तरह ख़ुदकुशी जो है औरम का करैक्टरिस्टिक है, बिल्कुल इसी तरह चौंक जाना और डर कर अचानक दिल का तेज़ी के साथ धड़कना जो है वो भी औरम का करैक्टरिस्टिक है। अगर आप ये चंद एक बातें याद रख लें तो आप औरम को कहीं भी कामयाबी के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं। और एक चीज़ औरम के हवाले से ये भी याद रखिए कि औरम की तमाम तकलीफ़ सर्दी से, सर्द मौसम में, आगे जो मौसम आ रहा है उसमें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब इस करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर कोई भी तकलीफ़ सर्दियों में बढ़ रही है, आप औरम मेटालिकम का इस्तेमाल करवा सकते हैं। पोटेंसी जो हम आमतौर पर इसमें यूज़ करते हैं, हम 30 पोटेंसी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेंटल सिम्टम्स की बुनियाद पर हम औरम की सिलेक्शन कर रहे हैं तो पोटेंसी हमारी 200 होगी। आप 1 MB इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मेंटल सिम्टम में जो पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है वो 200 इस्तेमाल की जाती है। चंद एक बातें औरम के हवाले से याद कर लीजिए। इंशाल्लाह क्लिनिकली आपको कभी भी नाकामी नहीं होगी। शुक्रिया।